नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके सामने उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट पिछले वर्ष भी काफ़ी चर्चा का विषय बन रखा था। कुछ दिनों से ये सुर्खियों में फिर से विषय बन रखा है। तो हम जानते हैं कि ब्रेक्जिट क्या है। ब्रेक्जिट जब हम शब्द को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ब्रिटेन से संबंधित है। हाँ, ये ब्रिटेन से ही संबंधित है। हम देखते हैं कि क्या है ब्रिटेन और क्या है ग्रेट ब्रिटेन। बहुत स्टूडेंटों को दिक्कत होती है कि ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन क्या एक ही है, क्या ये दोनों अलग अलग है। आइए हम देखते हैं क्या है ये। तो हम ब्रेक्जिट की जब हम बात करते हैं तो ये हाँ स्वाभाविक तौर से ये ब्रिटेन से ही संबंधित है। हम जान लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है और ब्रिटेन क्या है। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं और ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है जिसका नाम है ईवीएस। ईवीएस हमारा 10th क्लास में एक विषय था जिसका नाम था ईवीएस। ना तो एक टीवीएस नाम की मोटरसाइकिल भी आती थी, हम उससे याद कर सकते हैं उससे। तो इसकी ट्रिक का क्या है, ई से है इंग्लैंड, वी से है वेल्स, एस से है स्कॉटलैंड। और जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये ईवीएस तो हमारा शामिल है इसमें, परंतु इसके साथ हमारा उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है। उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है। तो हमने देख लिया कि ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है, और जो ब्रेक्जिट संबंधित है वो हमारा ब्रिटेन से संबंधित है। हम बात करते हैं ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट एक धारणा है। कब की धारणा है? 2020 से पहले ब्रिटेन जो था यूरोपीय यूनियन का सदस्य था। 2019 से पहले ब्रिटेन जब ब्रिटेन 2019 से पहले यूरोपीय यूनियन का सदस्य था तो ब्रिटेन देश में काफ़ी तरीके की दिक्कतें पैदा हुई, जैसे कि इन्हें जितना व्यापार करना पड़ता था उन्हें यूरो में ही करना पड़ता था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने के नाते जितने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य उनमें से अधिकतर देश यूरो में ही करते हैं व्यापार। आगे हम देखेंगे हल्का सा यूरोपीय यूनियन है क्या। तो जब ये इससे निकला यूरोपीय यूनियन से, इसके लिए एक जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के तहत जो वोट पड़े अधिकतर इसी के पक्ष में पड़े कि हाँ ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग होने में ही फायदा है। तो हम बात करते हैं 2020 में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के प्रक्रिया को ही ब्रेक्जिट कहा गया। अब हमने समझ लिया कि ब्रेक्जिट क्या है हमारा। जब यूरोपीय यूनियन से हमारा ब्रिटेन अलग हो गया, जब ही से उसे ब्रेक्जिट की प्रक्रिया कही गई। अच्छा, अभी चर्चा का विषय क्यों बन रखा है? जब से ये यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है, जब से इसकी मुद्रास्फीति 2 बार बढ़ी है और काफ़ी बड़ी मात्रा में वो मुद्रास्फीति बढ़ी है। अभी जो इसकी हाल में ही मुद्रास्फीति की जो बात कर रहे हैं हम, वो 10 से 12% बढ़ी है इसकी मुद्रास्फीति, जो कि किसी देश के लिए एक बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति का बढ़ना ये प्रतीत होता है हमारा। और जो भारत की स्थिति की बात कर लें, भारत की स्थिति मुद्रास्फीति में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। वो रखी गई है +4, इसके आगे हम +2 जा सकते हैं और इससे पहले हम -2 जा सकते हैं। मतलब हम भारत में जो मुद्रास्फीति रखी गई है कि टारगेट जो है, टारगेट मुद्रास्फीति वो
अधिकतम 6 रखी गई है और कम से कम 2 रखी गई है। परंतु जो हम ब्रिटेन की मुद्रास्फीति की भी जो बात कर रहे हैं वो 10 से 12% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुद्रास्फीति है किसी देश के लिए। हम देखते हैं इसमें अब हल्का से यूरोपीय यूनियन को। जब हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन की हम जो वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन वर्तमान में 27 देश हैं इसके अंतर्गत। इन 27 में 8 और 19, जो 8 देश हैं वो यूरो मुद्रा को नहीं मानते, मतलब ये यूरो में अपना व्यापार नहीं करते, परंतु ये 19 देश जो हैं ये यूरो में ही मुद्रा को ही मानते हैं। जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया तो उसकी अपनी मुद्रा है जिसका नाम है पाउंड। हमने समझा इसमें आज क्या, हमने ब्रेग्जिट देखा, हमने ग्रेट ब्रिटेन देखा, हमने ब्रिटेन देखा, उसके बाद हमने हल्का सा यूरोपीय यूनियन भी देखा, उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। तो और हम एक चीज़ और देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग होने के बाद भारत को इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसके। जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा अलग हो गई, तो हमारा कहीं ना कहीं इससे निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि पहले जब ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य था तो उसे यूरो मुद्रा माननी पड़ती थी। और जो यूरोपीय यूनियन का डिसीजन होता था, जो उनकी निर्यात पॉलिसी होती थी, वो सभी देश मानते थे। उससे वो अलग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं भारत इसकी तरफ देख रहा है ब्रिटेन से कि निर्यात हमारा बढ़ेगा। जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारे आयात की क्या स्थिति होगी, तो आयात पे कहीं ना कहीं कमी आएगी हमारे, क्योंकि जो भारत जो हम सामान खरीदेंगे, जो हम व्यापार करेंगे वो डॉलर में करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत पे डॉलर मुद्रा का बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण आयात में थोड़ी कमी भी आएगी। और दूसरा हमारा विदेशी निवेश भंडार में भी कमी आएगी। निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा, हम जाके वहाँ पे निवेश करेंगे और वहाँ की कंपनी आके भारत में निवेश कर सकेंगी। तो आज हमने जाना ब्रेग्जिट और ब्रेग्जिट के बाद हमने ग्रेट ब्रिटेन को जाना, थोड़ा सा हमने यूरोपीय यूनियन को जाना, फिर भारत को क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं। यही था आज ब्रेग्जिट के टॉपिक में हमारे साथ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ध्यान से देखना, अपने नोट्स प्रिपेयर करो। यूपीएससी कोई आसान नहीं है, यूपीएससी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे करना एक डिफ़िकल्ट टास्क तो है ही, सभी के लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वो आदमी उसमें जलता है, क्या क्या करता है, दिनों रात पढ़ता है, पर जब भी नहीं होता तो बहुत दुख होता है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि अपने आप को लक्षित
समय दीजिए कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, 4 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद मैं कुछ और काम करूंगा। अगर आप लगातार उसी के पीछे दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक डिप्रेशन का शिकार होंगे। मैं जल्दी एक नई वीडियो लेके आऊँगा कि डिप्रेशन से छुटकारा कैसे पाएँ, क्योंकि जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं सब डिप्रेशन में जाते हैं। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीट, आईआईटी, जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार होना स्वाभाविक सी बात है। परंतु हमें इससे निकलना आना चाहिए। हमें जब हम किसी युद्ध में हैं, युद्ध में जब लड़ाई के लिए उतरे हैं, तो हमें वहाँ पे युद्ध से बाहर, मैदान के बाहर भी आना चाहिए, मैदान के अंदर कूदना आना चाहिए। दोनों चीज़ आनी चाहिए। अपने आप के पे एक पेशेंस बना के रखिए, तैयारी करते रहिए। लंबा समय है, अगली साल 2024 का। अभी तो पूरा साल ही है, पर ये मत सोचिए कि मैं दिसंबर से पढ़ूंगा, मैं फरवरी से करंट अफेयर तैयार करूंगा। आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है ना कि जो निकलता रहता है पर हमें पता नहीं होता। समय उसकी तरह है जैसे जब हम कोई, अभी आपको नहीं पता चलेगा समय क्या है, जिस समय उस दिन की कीमत तय होती है जब आप पीटी दे के आते हैं ना, और जब रास्ते में आते हैं जब पता चलता है कि समय क्या चीज़ है। आप सोचते हैं अगर मैं उस दिन पढ़ लेता तो आज मेरा पीटी अच्छा चला जाता। जब समय की कीमत हमें पता चलती है, तो मैं यही कहूँगा एक नए जोश के साथ रोज़ उठिए। सुबह जब उठिए एक नए जोश के साथ उठिए और पूरे दिन की शुरुआत करिए। अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे ये करना है। भले मैं पूरे एक चैप्टर पढूँ, एक चैप्टर का टारगेट रखिए। एक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधा ही पढ़िए, पर पढ़ने के लिए बैठिए ज़रूर। आधा घंटा पढ़िए, एक हैबिट लगाइए अब रोज़ पढ़ने की। हाँ, लोगों का पीटी नहीं हुआ इस बार, तो ये नहीं है कि ज़िंदगी समाप्त हो गई। जिसका है अटेम्प्ट वो अपना दो। जिसने प्लान बी सोच रखा है, प्लान बी पे वर्क भी करना शुरू कर दो। प्लान ए के भरोसे मत रहो। अब हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।